बैंकों का कर्ज लेकर उसे न चुका पाने के खेल में एक और कंपनी शामिल है। नाम है एक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एक्सन ग्लोबल ने कई बैंकों के समूह से हजारों करोड़ रुपए लोन लिया। एक्सन ग्लोबल वो लोन चुका पाने में नाकाम रही और बाद में लोन एनपीए हो गया, यानी बट्टा खाते में चला गया। समय पर कर्ज नहीं लौटाने के चलते अकाउंट एनपीए हुआ और मामला इंसॉल्वेंसी कोर्ट यानी एनसीएलटी में चला गया। बाद में एक्सन ग्लोबल ने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन एपेलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने डिफॉल्ट को गंभीर माना और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने भी एनसीएलटी के आदेश में किसी तरह के दखल देने से इनकार किया। कोर्ट और एपेलेट ट्रिब्यूनल से होते हुए बैंकों का ये कर्ज बाद में सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL को ट्रांसफर हो गया। NARCL एक तरह से फंसे हुए लोन की रिकवरी का प्लेटफॉर्म है, जहां बैंकों के फंसे हुए बड़े लोन के लिए रेजोल्यूशन प्लान लाए जाते हैं। जी मीडिया के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स के अनुसार NARCL को 2172 करोड़ रुपए रिकवर करने थे। NARCL के पास कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के 100% वोटिंग राइट्स थे, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पर पूरा कंट्रोल भी NARCL के पास था। बावजूद इसके सरकारी ARC कंपनी NARCL ने सिर्फ 579 करोड़ रुपए में डिफॉल्टर एक्सन ग्लोबल को ही लोन सेटलमेंट कर दिया। मतलब आसान भाषा में कहें तो एक्सन ग्लोबल ने 2172 करोड़ रुपए का लोन लिया और सिर्फ 589 करोड़ चुकाकर पाक साफ हो गया और इस तरह से सरकारी कंपनी ने पब्लिक मनी के 1600 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया। अब सवाल ये कि NARCL ने पब्लिक के पैसों का नुकसान करने के लिए नियमों की अनदेखी क्यों की? NARCL ने लोन सेटलमेंट के लिए कोई प्राइस रिकवरी ही नहीं की। अगर नार्सेल प्राइस डिस्कवरी करती यानी लोन सेटलमेंट के लिए बिडिंग करवाती तो हो सकता है कि 579 करोड़ रुपए की जगह कोई बिडर 1000 करोड़ या 1500 करोड़ रुपए की बोली लगाता। लेकिन एक सरकारी कंपनी ने किसी को भी बोली लगाने का मौका ही नहीं दिया। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या NARCL की दिवालिया कंपनी से कोई साठगांठ थी? क्या इसी साठगांठ के चलते किसी भी तरह की बैड लोन की रिकवरी के लिए बिडिंग नहीं करवाई गई? जी मीडिया को दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान पता चला कि एक्सन ग्लोबल के पास सोनीपत में एक प्रमुख स्थान पर लगभग 30 एकड़ जमीन है और लगभग 300 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम भी आना था। ये चीजें भी बिडिंग की वैल्यू को और बढ़ा देती और बोली 579 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा की लगती। लेकिन NARCL ने लोन सेटलमेंट करते वक्त इन जानकारियों की पुष्टि तक नहीं की। अभी तक आरोप लगते थे कि प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां ही लोन सेटलमेंट के मामले में धांधली करती है और इसीलिए सरकारी कंपनी नार्सेल का गठन 3 साल पहले हुआ था। लेकिन इस बार सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी नार्सेल ही सवालों के घेरे में है। नार्सेल के लोन सेटलमेंट का एक और बड़ा खुलासा बहुत जल्द करेंगे। परिवेश वात्सयन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।